कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला विषय चल रहा है विदुषी गार्गी के 2 प्रश्न। याज्ञवल्क्य राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य से वहाँ दरबार में आए विद्वान प्रश्न कर रहे हैं, तो हमने भुज्यू के प्रश्नों का उत्तर हमने देखा कि भुज्यू के प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दे दिया। क्या पूछा था भुज्यू ने? उन्होंने पूछा था, देखो क्रम से है, पहले कर्म कांड का पूछा, फिर जीव के बारे में, बाहर की आत्माओं के बारे में पूछा। अब उन्होंने कहा सगुण ब्रह्म जो प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है। सगुण ब्रह्म तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष जो सृष्टि है उसको सगुण ब्रह्म कहा। और फिर इसका अंतर्यामी कौन है, यही था ना पिछला। तो उन्होंने कहा आत्मा अंतर्यामी है, ये उत्तर दिया था। अब कहोल ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा कि फिर आत्मा साक्षात अपरोक्ष है, मुझे इसके बारे में स्पष्ट बतलाएं। भाई अब आत्मा के बारे में बताओ। ठीक है, उन्होंने सगुण ब्रह्म की आत्मा पूछ ली कि अंतर्यामी कौन है, सर्वांतर कौन है। दोनों याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया कि सर्वांतर सगुण ब्रह्म में आत्मा है, तो आत्मा तो तू है। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। कहोल ऋषि ने आगे प्रश्न किया, सभी विद्वान है ना, देखो कि फिर ये जो आत्मा साक्षात अपरोक्ष है और सर्वांतर है, इसके बारे में मुझे स्पष्ट बताओ। तो ये पढ़ा था कि ये शोक मोह से परे है, पढ़ा था ना, जन्म मरण दुख सुख से परे है, सारे विश्व में साक्षात है। और इसके जान लेने का फल बताया था, पुत्रेष्णा लोकेष्णा वित्तेष्णा ये छूट जाएगी। तो अब आगे उन्होंने कहा विश्व के वास्तविक सत्य को, देखो विश्व का जो व्यवहारिक सत्य है, सारे हम उसी में बैठे थे पहले। देखो जो सत्य नहीं था उसमें हम सारा जीवन दे रहे थे। आज भले हम थोड़ी देर साधना करें, पर हमें पता है कि अस्थि में बैठते ही शुभ शुरू हो जाता है, अशुभ नहीं बनता फिर अपने आत्मचिंतन। तो उन्होंने बात कही कि जो संसार का सत्य है, अगर इससे उठ कर के हम वास्तविक सत्य जो विश्व का सत्य है वो जानते हैं, और वो तत्वज्ञ पुरुषों की कृपा से जानते हैं, और वो पुरुष बड़े श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो मिलते हैं। तो कहा कि अगर मिल कर के भी अब ध्यान देना, मिल जाए सतगुरु, ज्ञान भी सुने, और हम इतने आलसी हो जाएं कि उसका अभ्यास ना करें। सुन लो ये बात, अगर घर जाकर अभ्यास ना करें तो ठीक उसी तरह है जैसे कोई दिन तो उगा पर वो अंदर सोया ही रहा। अब जो सुबह सूर्य उदय हुआ कर्म के लिए, उसने प्रेरणा की, लेकिन ये दरवाज़ा बंद करके सोया पड़ा है, तो उसके लिए तो रात है। ध्यान देना ये बात, इसलिए बार बार जगाते हैं आपको कि आते हो तो समय का सदुपयोग करो, घर जाके चिंतन करो विश्व के वास्तविक सत्य का, उसका चिंतन मत करो। मन अगर मनन करे तो कहो तेरे हाथ में है कुछ, बस तू ये मनन करके शुभ कैसे हो, बस। तो इस तरह से ये ध्यान देना है कि सुन करके भी कर्मों का श्रेष्ठ सिद्ध भी कर दिया गुरुदेव ने कि हमें बात समझ आ गई, फिर भी अभ्यास के अंदर, अपनी साधना के अंदर अगर प्रमाद है तो बिल्कुल वैसे है जो सुबह होने पर भी सो गया। तो यह जानकर मनुष्य का मन मौन हो जाता है। जब ये सत्य को जान लेता है, फिर इसको समझ आ जाती है कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं और ये शरीर भी मेरा नहीं। धीरे धीरे सब छूटता जा रहा है। आप कुछ ना छोड़ो,
पर ये छूट रहा है। बचपन छूटा, उसके संबंधी छूटे, मित्र छूटे, शादी हुई, फिर कितने रिश्तेदार छूटे, कोई बुजुर्ग छूटे, कोई संबंधी छूटे। और एक दिन ऐसा आता है जब ये शरीर भी विकारी होकर छूटने लगता है। तो जो सतगुरु का सेवक है उसको समझ आ जाता है, वो अभ्यास करता है सत्य का, सारा दिन चिंतन करता है, मैं ही आत्मा सच्चिदानंद, सत्ता मैं की सत्ता से सारी इंद्रियां क्रियाशील, और समय हमारे पास है, हम कुछ अच्छा लिख लें हर रोज, तो वो लिखना भी गुरुदेव सिखाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य का मन जब यहाँ बिल्कुल पता चल जाता है कि ने नाना अस्ति किंचन, जो मैं खोज रहा हूँ विश्व में सुख वो नहीं है, सुख कहीं और है और खोज मैं कहीं और रहा हूँ। सुख तो अपने अंदर है, अपनी आत्मा है, सत्य चित और आनंद। आत्मिक सुख से हर कोई प्रिय है, अभी पीछे पड़ा है, लेकिन खोज रहा हूँ विश्व। तो विषय तो परिणामी है, दुख रूप है, तो फिर पलट के दुख मिलता है, ये सदा रोता रहता है फिर इनको लेकर के। और अगर स्वरूप में बैठ जाता है तो इनको भोग भी लेता है और योग में भी रहता है। तो कहा फिर मन मौन हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जहां उसने एक पीतल की चैन के अंदर सोने की चैन समझ ले कोई व्यक्ति, तो जब सुनारे के पास ले जाए और वो पीतल की निकले तो उसका मन मौन ही हो जाएगा कि क्या करे। तो जगत को उसने सब कुछ समझा था, सुख रूप समझा था इस सब को, लेकिन जब उसने वास्तविकता देखी, ज्ञान सुना, तो मन मौन हो गया। वो कहता क्या करूं, किसको पकड़ूं, यहाँ तो कुछ भी सत्य नहीं। तो मौन हो जाता है। और आत्मा का स्वरूप भी मौन है, मन मौन हो जाता है अपने स्वरूप में बैठने के बाद, क्योंकि मन तो आज तक यही सत्य मानता आया है, मैं शरीर हूँ, सब कुछ मेरा है। मेरी बहन भाई बातें ठीक, यही मानता आया है मैं ये हूँ और सारा सच है। जब उसे मालूम हुआ ये जगत सीपी में चांदी है, मूल्यवान है तो नहीं पर ब्रह्म से भासता है, अब उसके लिए शेष कहना सुनना कुछ नहीं रहता। अब उसके लिए बचता ही कुछ नहीं, क्या कहे किसको। ज्ञान लेकर ब्रह्मवेत्ता का मन अमन और मौन रूप होकर धन्य हो जाता है। और ज्ञान लेकर सत्य को जानकर वो किसी लोक में नहीं जाता, चाहे वो सात्विक लोक है चाहे तामसिक लोक है। सात बताए पृथ्वी के ऊपर, भू भुव स्वा जना तपा महा और सत्यम, आर्य समाज में होतियाँ देते थे ना। तो ये तो पृथ्वी से ऊपर के लोक हैं, बाकी रसातल अतल भूतल तलातल ये पाताल, ये नीचे पृथ्वी के नीचे के लोक। तो किसी लोगों में उसको नहीं रहता कि भाई वहाँ सुख मिले, उसको समझ आ जाती है कि सुख कहीं नहीं है, तो वो यहीं अपने में सारा कुछ लय कर लेता है, अपने आप ही हो जाता है। ज्ञान लेकर ब्रह्मवेत्ता का मन अमन हो जाता है, मन भागता नहीं है विषयों के पीछे, अमन हो जाता है। माने मन की जो विशेषता है हर किसी से चिपक, वो इसकी खत्म हो जाती है। देखो संसार का मोह खींचता है, घर जाके मनन किया करो, आपको कितनी कितनी बातें देते हैं, रोज वही मनन करो। संसार का तो मोह खींचता है ध्यान देना, और गुरु का विवेक खींचता है। अब कौन सा आपका तेज होता है ये जाके देखा करो। संसार का मोह खींचता है, और सत्संग का और भंडारे का हमने किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करना। सत्संग के समय घर का काम 23 घंटे आपको दिए, 24वां नहीं देंगे, अंदर से बाहर से नहीं बोलना। भंडारे के मान लो 7 दिन आते हैं, अब तो 4 दिन आते हैं, जो भी जितना भी समय आता है उतना हमने पूरा का पूरा हाजिरी देनी है। ये है साधक के लक्ष्य। नहीं तो बाकी ऋण तो ये उठा के बैठा है। अब
भगवान ने गीता में कहा दंडौत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना, तो गुरु का ऋण भी ले जाता है। ये नहीं कि विद्या का सही उपयोग करे और उसका मनन चिंतन करे। तो इस तरह ये ध्यान देना है कि किस प्रकार दोनों में खींचातानी, गुरु का विवेक और संसार का मोह जीव को खींचते हैं। अब मन भ्रम से मूल्यवान नहीं पर भ्रम से भासता है, मन मौन हो जाता है। ब्रह्मवेता, ब्रह्मवेता कहते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, बोलते भी हैं सुनते भी हैं, यहाँ तक ब्रह्मवेता भी धन्य हो जाता है, मन उसका मौन हो जाता है। आत्मा ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य वास्तव में अपनी कामनाओं को देखते हुए ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अपनी कामनाओं को देखता, जो सहज में भोगी जा रही हैं बस उसको उसमें विचरण करता है और उसको देखता है और ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहता है। इस ज्ञान के अतिरिक्त जो भी साधन है, अब ध्यान से सुनना, 13वें अध्याय में आपने ये भी सुना है, भगवान ने कहा है ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ठीक है। फिर साधक के लक्षण है, फिर ज्ञेय क्या है, 4 चीजें खोल कर बताए। 13वां अध्याय पढ़ा तो है, पर ध्यान से पढ़ा करो हर चीज को। तो यहाँ पर भी वही बात कही कि इस ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान है, साधन है, घर जाने के जितने भी साधन हैं, पहली सीढ़ियाँ जिसको परंपरा साधन भी कह सकते हैं, साक्षात साधन जो है वो ब्रह्म विद्या है, महावाक्य है, बाकी साधन उस तक पहुँचाते हैं, तो वे सब नाशवान है, वे सब साधन नाशवान है। एक ज्ञान जो है ये नाश नहीं होता, ये जन्म जन्म चलता है आपके साथ और लोकों में भी आपके साथ रहता है, आपकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार कहा कि सुख दुख का कारण है। जितने भी अन्य साधन हैं ज्ञान के बिना, वहाँ दोनों है मिश्रित, सुख भी है और दुख भी। चाहे कोई कर्म कांड हम करते हैं, वहाँ उससे फल में हमें सुख भी मिलेगा, पर जो गलती करेंगे उसका दुख भी मिलेगा। सारे साधन सुख दुख से युक्त है, पर ज्ञान, भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में साफ कहा है, नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम निहि विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं है, प्रभु की वाणी है। तो हमें निश्चय करना है, बस सारा दिन इसी में चिंतन करना है। समय मिले स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मैं आत्मा सत्ता हूँ। देखो मेरी सत्ता से तो खाना बन रहा है, सत्ता तो मैं की है, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, ये तो यंत्र है सारे। तो इस प्रकार कोई भी बात को लेकर उसका चिंतन होना चाहिए। यह सुनकर विद्वान कहोल भी चुप हो गए, मौन हो गए। उन्होंने बता दिया कि आत्मा को जानने से क्या तो फल है, तीनों ऐषणाओं का को छूट जाती हैं और फिर मन मौन हो जाता है और अमन हो जाता है। मन कुछ नहीं मांगता, उसको पता है कि यहाँ ऐसा नहीं कि फिर वो खाना भी नहीं मांगता, कहीं जाके कहो मेरा तो मन कुछ नहीं मांगता। मतलब वासना की कोई भी लोलुपता मन के अंदर नहीं है, पर जो खाना खाना है, कपड़ा पहनना है, सर्दी में लाना है, गर्मी में लाना है, कैसा रंग अपने को पहनना है, ये तो एक आवश्यकता और अपने वर्ण धर्म के अनुसार है। ये नहीं कि मन ये नहीं कहता, लेकिन मन विषयों की लोलुपता से चुप हो जाता है और फिर जगत की सत्यता को देख कर के सत्य नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो सत्य नहीं, तो ये मौन हो जाता, किसी से कोई विरोध नहीं करता। तो इस प्रकार ये सारा सुनकर विद्वान कहोल भी चुप हो गए। अब वचक्र सुता गार्गी, गार्गी किसकी पुत्री थी? वचक्र सुता, वचक्र की सुता गार्गी लिखा है ऋषियों ने। याज्ञवल्क्य, अब याज्ञवल्क्य से गार्गी प्रश्न, अभी 2 प्रश्न नहीं पूछे, अभी ये पहले प्रश्न पूछ रही है ऋषियों के साथ। ये मेरे ख्याल 6ठा प्रश्न है। क्या पूछा? हे याज्ञवल्क्य, ये सभी जल में ओतप्रोत है, ये जो दिखाई दे रहा है सारा जल में ओतप्रोत है। तो जल किससे ओतप्रोत है? भाई जगत सारा दिखाई दे रहा है जल से ओतप्रोत है, तो जल किससे ओतप्रोत है? उन्होंने कहा वायु से ओतप्रोत है। तत्वों की बात आ गई। प्रश्न किया वायु किससे ओतप्रोत है? उत्तर दिया
वायु अंतरिक्ष लोक में ओतप्रोत है। अंतरिक्ष के बाद वायु भी नहीं है, जानते हो ना। यहाँ कहानी है एक के भीम ने हाथी को घुमा करके ऊपर फेंका तो वो वापस नहीं आया, माने वो अंतरिक्ष को लांघ गया, वहाँ वायु नहीं है तो वापस आता ही नहीं, वो चीज़ रुक जाती है। तो इस प्रकार वायु अंतरिक्ष लोक में ओतप्रोत है। अब बस इसी तरह गार्गी याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछती गई और याज्ञवल्क्य उत्तर देते गए। प्रश्न किया अंतरिक्ष लोक किससे ओतप्रोत है? भाई अंतरिक्ष किससे ओतप्रोत है? उत्तर मिला अंतरिक्ष गंधर्व लोकों में ओतप्रोत है। ये कर्म कांड के सारे लोक किस तरह से, ठीक है, अपने को सिर्फ सुन लेना है। प्रश्न किया गंधर्व लोक किससे ओतप्रोत है? उत्तर दिया गंधर्व लोक आदित्य लोकों में ओतप्रोत है। आदित्य माने सूर्य भी होता है ना, सूर्य लोक। सारे लोग फिर किससे ओतप्रोत है? उस आदित्य लोक से, प्रकाशित लोक से। गार्गी ने पुनः पूछा, हे याज्ञवल्क्य आदित्य लोक किससे ओतप्रोत है? गार्गी देखो कितनी विदुषी है, देखिए एक स्त्री होकर के। कोई ऐसे थोड़ी प्रथा थी कि घूंघट करके स्त्रियां घर बैठी रहती थी। राजाओं की रानियां भी पूरा उसमें योगदान करती थी राजपाट में, और ज्ञान भी पूरा लेती थी। तो गार्गी कितनी देखो, ध्यान से देखो कैसी विदुषी है। पूछ रही है कि आदित्य लोक किससे ओतप्रोत है? प्रश्न किया आदित्य लोक चंद्र लोक किससे ओतप्रोत है? फिर प्रश्न किया चंद्रलोक किससे, सूर्य और चंद्रलोक किससे ओतप्रोत है? उत्तर मिला चंद्रलोक नक्षत्रों में ओतप्रोत है। प्रश्न किया नक्षत्र लोक किसमें ओतप्रोत है? उत्तर मिला देवलोकों में ओतप्रोत है। देवलोक किसमें ओतप्रोत है? अभी लोकों की बात चल रही है सारी, ठीक है। अपने को इसमें उस तरह से मनन करने के लिए कुछ नहीं, आगे चलना है। उत्तर मिला देवलोक इंद्रलोकों में ओतप्रोत है। प्रश्न किया इंद्रलोक किसमें ओतप्रोत है? उत्तर मिला इंद्रलोक प्रजापति लोकों में ओतप्रोत है। प्रजापति लोक किसमें ओतप्रोत है? ऋषि ने उत्तर दिया ब्रह्मलोकों में ओतप्रोत है। गार्गी ने पुनः प्रश्न पूछा, हे याज्ञवल्क्य ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उसे प्रश्न पूछने से, अब देखो ये अपने मनन की बात है। अब सारे लोग पूछते पूछते आखिर में ब्रह्मलोक कह दिया, ठीक है ना। अब ब्रह्मलोक के बाद तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ब्रह्मलोक कहीं दूर नहीं है, ये सामने आगे पीछे कहाँ है? ये भी तो ब्रह्मलोक है, सारा मिला के ही तो है ब्रह्मलोक। तो उसने कहा ब्रह्मलोक किससे ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी इसके बाद कोई उत्तर नहीं है। उन्होंने ऐसे नहीं बोला, पर उन्होंने साफ कहा गार्गी अति प्रश्न नहीं करने, माने बस उसके पास तो आगे पूछने वाला है ही नहीं। ब्रह्मलोक माने ब्रह्म स्थित, उसके बाद क्या पूछना? आप साक्षी हो, सुषुप्ति के प्रकाशक हो, भला आपसे पूछे सुषुप्ति के प्रकाशक का कौन पिता है, तो आप कहोगे मैं ही तो हूँ, पीछे कुछ है ही नहीं। तो अति प्रश्न के लिए कहा याज्ञवल्क्य ने। जब गार्गी ने पूछा याज्ञवल्क्य ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उसे प्रश्न पूछने से रोकते हुए कहा जिसका हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा ब्रह्म स्वरूप का आप वाणी से वर्णन नहीं कर सकते, आपको इशारा करके छोड़ देते हैं सुषुप्ति का साक्षी, सुषुप्ति का साक्षी कह के। अब जो सुषुप्ति के साक्षी को नहीं मतलब वृत्ति वहाँ तक नहीं जाती तो वो तो पहले ही बैठा रहता चुप करके, कुछ लोगों की चली जाती। तो धीरे धीरे जो है ये सारा इशारा समझ आता है और वहाँ वृत्ति जाके खुद ही लय हो जाती है। वृत्ति तो डूब जाती है और आप रह जाते हो, ये स्थिति होती है। अब उसको वाणी से कैसे बोला जाए? कैसा है, सिर्फ इशारा ही करेंगे। भगवान ने गीता के अंदर दो उदाहरण दे दिए, आकाश सर्वव्यापी जो ब्रह्म परमात्मा के लिए का आकाश सर्वव्यापी, एक में घटते ही नहीं, आकाश की तरह व्यापक कह दिया और सूर्य की तरह प्रकाशक कह दिया। तो इसका मतलब वाणी से वो स्थिति परे है। तो कहा याज्ञवल्क्य ने कि देवी
तुम इस तरह प्रश्न मत पूछो जो वाणी से परे है। स्वरूप का वर्णन वाणी से परे है, माया का वर्णन है। वैसे भी देखो, सत्ता का वर्णन नहीं होता। देखो घर में आपके पास इतने यंत्र हैं बिजली से चलने वाले, आपके घर में कहीं फ्रिज रखा है, कहीं एसी है, कहीं कूलर है, कहीं पंखा है, कहीं बल्ब है, कहीं लाइट है, तो उसका वर्णन तो है। आपके घर जो एसी है कौन सी कंपनी का है, कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है। फ्रिज आपका कौन सी कंपनी का है, कैसा चल रहा है। बल्ब कौन सी कंपनी का है, तो सारा कितने पैसों का है। तो ये जितना वर्णन है ये उपाधियों का है। लेकिन लाइट के लिए जाएंगे तो एक ही बात पूछेंगे, क्यों आपके घर लाइट है, और पूछेंगे क्या, कुछ बताइए। सत्ता का एक ही प्रश्न होता है बस, कि है। ऐसे ही सत्ता का वाणी से वर्णन नहीं, याज्ञवल्क्य ने गार्गी को रोक दिया। जिसका हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते, जो सब दृश्य ब्रह्मांड का आश्रय है, मन बुद्धि का आश्रय, ब्रह्मांड का भी आश्रय है, मन बुद्धि का भी आश्रय। देखो आप मन बुद्धि के आश्रय हो, आपके आश्रित सुबह मन खड़ा होता है, देह को ओढ़कर व्यवहार करता है, रात को फिर अपने आश्रय में सो जाता है। जैसे लहर उठती है फिर सागर के अंदर अपने आप लीन हो जाती है, ऐसे हो रहा है। आप लीन ना भी होना चाहे देह मन इंद्रियां, आप बीमार पड़ जाओगे। जिसको कहते हैं नींद ना आए तो बीमार पड़ जाओगे। अपने आप उत्पत्ति है, प्रतीति है। उत्पत्ति की प्रतीति, स्थिति की प्रतीति और लय की प्रतीति है। सहज में तो हो रहा है। मन क्यों मौन हो जाएगा। अभी याज्ञवल्क्य जी ने कहा जब वो जान लेगा सब कुछ अपने आप सृष्टि में हो रहा है, मन मौन हो जाएगा। आज तो हम कर्ता बनते हैं तो कहते हैं भाई मैं ना करूँ तो कौन करे, मैं ना बेटे को पढ़ाऊँ तो कौन पढ़ाए। अरे तू पढ़ाने वाला था तो फिर तो हर कोई अपने बच्चों को तो फिर प्रधानमंत्री के पद पर ही बिठाएगा, डॉक्टर इंजीनियर कम से तो कम उतरेगा नहीं, IAS आदि जितने भी मुख्य हैं। पर ऐसा तो नहीं होता। तो मन यहाँ सत्य को जानकर मौन होता है। तो कहा गार्गी तुम तो सबका आश्रय है भाई, जो सबका आश्रय है, जो सबसे पहले हुआ, भला उसको ये सारी इंद्रियां कैसे जान सकते हैं। तो सो जाते हैं, वो बैठा रहता है कुटस्थ है, वो आप हो कोई और नहीं है। तो मन बुद्धि का आश्रय है, उस परम ब्रह्म का कोई दूसरा आश्रय है ही नहीं। वह सबका अंतिम जानना है। देखो सबका अंतिम जानना है, गीता के अंदर भगवान ने कहा है अंतिम जानना। आपको श्लोक याद होगा। और फिर ये भी कह दिया 15वें में एक तो कहा है यद्गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम। जहाँ जाकर जीव नहीं लौटता, क्या नहीं लौटता, जीव नहीं लौटता। याद रखना, आप जीव बनते हो, देह इंद्रियां करके परिचिन्न बनते हो तो लौटते हो। जीव नहीं लौटता जन्म मृत्यु में। जहाँ जाकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित होके ये ब्रह्म स्वरूप है, फिर परिचिनता है नहीं, कैसे लौटेगा। कोई वासना भी ना रही, जीव तो ब्रह्म स्वरूप है और अपने में स्थित हो गया। तो ये वो स्थिति है जहाँ पर जाकर के ब्रह्मांड का जो आश्रय है व्याप्त भी है। कल बताया था ना सर्वतो पाणी पानी, तो सब में व्याप्त भी है और सबका आश्रय भी है। और उपनिषद में भी एक बात कही है, जान जाकर नहीं लौटता। वो मंत्र मुझे याद नहीं है पूरा, वो है लोके गुहा प्रतिष्ठव, 5 अक्षर हैं उसके, परमे परार्धरे, ऐसा है 5 अक्षर। कि जो लोगों के आश्रय में चला जाता है वो वापिस जन्म मृत्यु के चक्कर में जीव नहीं लौटता। उपनिषद में भी कहा है और गीता में भी। गीता में तो 2 बार कह दिया मेरे ख्याल, यहाँ भी कहा है यम प्राप्यम ना निवर्तन्ते तद धामम परमम ना, वो भी गीता में कहा है। तो जहाँ जाकर के ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर ये जीव रूप से आता ही नहीं है।
जो जीव है मन इंद्रिया वाला, इसका मन इंद्रिया ही लय हो गई तो ये ब्रह्म स्वरूप है बस। तो लौटता तो वासना से है ना, जीव लौटता क्यों है? वासना से। एक बार शरीर छोड़ता है, शरीर तो हो गया पुराना, फिर ये वासना से फिर दूसरा शरीर ले लेता है, बार बार आता है, इसलिए इसका नाम मुर्दा है। मुर्दा माने फिर आ जाता है, मुर्दा मुड़ के आ जाता है। देखो कितने गुरुदेव प्रिय हैं, एक एक चीज समझा रहे, देख तो ध्यान से, मुर्दा नहीं है। तो इस प्रकार कहा याज्ञवल्क्य जी ने, जो सबका आश्रय है वह सबका अंतिम जानना है, जहाँ जाकर शब्द अशब्द हो जाता है, शब्द भी लय हो जाता है। उसके वर्णन में शब्द काम नहीं आता, शब्दों से उसका पूरा वर्णन नहीं हो सकता, शब्द अशब्द हो जाता है। उसके बारे में प्रश्न करना अति प्रश्न करना है, बताया ना, अति प्रश्न है। ब्रह्म, अब आप कहोगे जी सारी सृष्टि का आश्रय ब्रह्म है, आप ये प्रश्न करो फिर ब्रह्म का पिता कौन है, तो ये अति प्रश्न कि जब आदि ही वही है सारे उस सृष्टि का महाकारण आश्रय, तो उसका पिता का हो तो सबका पिता है, माने सब उससे उत्पन्न हो रहे। तो ये अति प्रश्न है कि हम ऐसे करें। छोटे बच्चे जब कहते थे अच्छा फिर भगवान का पिता कौन है, तो फिर उसका पिता कौन है, तो उसका पिता कौन है, देखो ना। तो आखिर में अनादि शब्द आ गया ना कि भाई वही अनादि और अनंत है, ब्रह्म स्वरूप, सत्ता प्रकाश स्वरूप, केवल ज्ञाता, और वो तू है। पर पहचान अपने आप को शरीर में, इस शरीर में बैठे पहचानेगा। और शरीर का ध्यान रख, खलु शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। इसलिए बता रहे हैं याज्ञवल्क्य कि अगर अति प्रश्न करोगी गार्गी तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। सिर गिर जाएगा माने परा प्रकृति तुम्हें सजा देगी। भाई अगर अति प्रश्न करोगे तो एक तो अपमान हो जाएगा, संसारी में बैठा हुआ अपमान हो जाएगा कि भाई बड़ी तर्क कर रही है बिना सोचे समझे, ठीक है, विद्वानों के अंदर, क्योंकि उसको अनादि अनंत कह दिया, ज्ञाता कह दिया, अंतिम जानना कह दिया, प्रकाश स्वरूप के बाद कोई नहीं है और दूसरा, और दिखा दिया साधकों को गुरुदेव ने अपने आत्म स्वरूप के रूप। तो अगर वो प्रश्न करेगी तो अति प्रश्न है, तो एक तो अपमान हो जाएगा, एक परा प्रकृति उसको सजा देगी, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारा सिर झुक जाएगा, वह व्यक्त नहीं हो सकता। तो इसके लिए तुम्हारे अति प्रश्न करना उचित नहीं। यह सुनकर वाचक्रवी गार्गी, बचक्र सुता को वाचक्रवी गार्गी भी कहा जाता है, और वाचक्रवी गार्गी मौन हो, उसको समझ आ गई कि बस यहाँ तक ही प्रश्न पूछना है। इसके पश्चात समझ आ गई, ये मेरे ख्याल छठा प्रश्न इसने छठी बार इन्होंने पूछा था। और अब आरुणी उदालक ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा, मेरे ख्याल ये 7वें हैं, ठीक है, देख लेना। इसका कोई अर्थ नहीं, पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, भी इतने लोगों ने प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा, याज्ञवल्क्य एक बार पतंजल के यहाँ यज्ञ के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, यज्ञ के बारे में अध्ययन कर रहे थे, गुरु पतंजल के पास शिष्य उनके यज्ञ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वहाँ उनकी पत्नी आई, देखो पहले भी था ना, उसमें आवेश था गंधर्व का, ये भी पत्नी आई, वह एक गंधर्व के द्वारा आवेशित थी, गंधर्व का उसमें आवेश था। हमने आवेशित गंधर्व से पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं अथर्वा पुत्र का बंधु हूँ। फिर बता रहे हैं, अब देखो पुण्य आत्मा कैसे, जो जानकार आत्मा है वो क्या बोलती है। उस गंधर्व ने फिर हम सब अध्ययन करने वालों से प्रश्न पूछा। गंधर्व ने किसके माध्यम से, किसके शरीर के माध्यम से, पतंजल की पत्नी के शरीर के माध्यम से। ध्यान देना, उसमें आवेशित था, वो आवेशित थी उससे। तो क्या प्रश्न पूछा उस गंधर्व ने, फिर हम सब अध्ययन करने वालों से प्रश्न पूछा, क्या तुम उस सूत्र के बारे में जानते हो जिससे सभी लोक परलोक और सभी प्राणी गुथे हुए हैं? बताओगे कौन सा सूत्र है, आपको बताया हुआ है वायु। इसमें देखते क्या है, पर वैसे वायु है, उसके बाद ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म सूत्र जानते हो ना, एक ग्रंथ है उनके पास। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो सूत्र प्राणी गुथे हुए हैं। तो सबने उत्तर दिया ऐसा ज्ञान तो हमें नहीं है।
सबने उत्तर दिया। जो पढ़ने आए थे ना, गंधर्व ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है किसका? जो सभी लोक परलोक और सभी प्राणियों को गूंथे हुए हैं, जिसमें गुथे हुए हैं, क्या आपको पता है उसका? तो सारे जो विद्यार्थी बैठे थे पढ़ने वाले, उन्होंने उत्तर दिया कि हम उसे नहीं जानते। तब गंधर्व ने एक प्रश्न किया, क्या तुम उसके बारे में जानते हो जो सबका सूत्र भी है? देखो वहाँ पर बात आ जाएगी ब्रह्म पर। जो सबका सूत्र भी है, सबका अंतर्यामी भी है। कौन है ये सबका सूत्र और अंतर्यामी? अभी आपको बता दिया, आत्मा ब्रह्म। और नियंता भी है। सबने उत्तर दिया ऐसा सब कुछ नहीं जानते। तब उस गंधर्व ने कहा, जो उस सूत्र और अंतर्यामी नियंता को जानता है, आप बताओ आपके शरीर का नियंता कौन है? आत्मा अंतर्यामी शरीर का नियंता है। प्राणों का नियंता भी कौन है? आत्मा है। देखो प्राण एक समय तक चलते हैं, तो किसके नियम के अंदर, किसके नियंत्रण के अंदर चलते हैं और किसके नियंत्रण के अंदर जाते हैं? आप अनुभव करो इस बात का। प्राण तो जड़ है, तो नियंता अंतर्यामी भी है और नियंता भी है। तो उन्होंने कहा हम ये भी नहीं जानते। तो गंधर्व ने कहा उस सूत्र अंतर्यामी नियंता को जो जानता है वह ब्रह्म को क्या क्या जानेगा? जो नियंता को भी जान लेगा और अंतर्यामी को, अंतर्यामी होकर के जो नियमन करता है, सबको नियंत्रण करता है, साधारण भाषा में कह दिया, तो वो उसको जान लेता है। वह किस किस को जान लेता है? वह देखो जो अपनी आत्मा को जान लेता है ना, वो माया को भी जान लेता है, ब्रह्म को भी जान लेता है और खुद को भी जान लेता है। ध्यान देना, क्योंकि आप शरीर में बैठे हो, शरीर माया का अंश है। माया को जाने बिना इससे अलग कैसे होगे? इसलिए आपसे कहते हैं 5 भूत का पता हो, 3 शरीरों का पता हो, 14 पुर्जे कैसे त्रिपुटियाँ काम कर रहे हैं, पर कहना कम मानते, याद नहीं करते। अब याद कराएंगे फिर से। तो ये माया का पता चल जाता है। फिर माया में बैठा जो परछिन है उसका पता चल जाता है कि मेरी छोटी मैं क्या है। फिर उसके बाद बड़ी का पता चल जाता है कि छोटी मैं रात को जाके जहाँ सोती है, जहाँ लय होती है अपने आश्रय में, जहाँ से प्रकट होती है, वो ब्रह्म स्वरूप है। तो यही बात वो कह रहे हैं, वह ब्रह्म को भी जान लेता है, सभी लोगों को, लोगों के रहस्य को भी जान लेता है। जान लिया या नहीं मुझे बताओ, स्वर्ग कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। ना चाहते हुए आप लोगों ने जान लिया। भले वाणी से नहीं कह सकते, पर आप मन से जानते। आपको कह दूं कि आप मरोगे, आप कभी भी अंदर से स्वीकार नहीं करोगे मैं मरूंगा। आपको यही स्वीकार होगा कि देह मरण धर्म है ये बात। नहीं तो करो हाथ खड़े, कौन मरेगा? देखो कितना सूक्ष्म निश्चय है सिर्फ श्रवण से। तो निश्चय तो काम आता है। तो बता दिया कि जो ये सब जानता है वह ब्रह्म को जान लेता है। क्या क्या जान लेता है? ध्यान देना, सभी लोगों को जान लेता है, सारे वेद जान लेता है। वेद तो उसकी वाणी में होते हैं, तत्व ज्ञानी की, तत्ववेता की वाणी के हर शब्द वेद होते हैं। तो वेद जान लेता है, सारे देवताओं को जान लेता है। जान लेता है, आपने भी जान लिया। सब देवताओं को जान लेता है कि देवताओं के रूप में कौन बैठा है। अलग अलग गुण के कपड़े पहन करके परमात्मा ही बैठा है। जीवों को खेल करने के लिए, अलग अलग लीला के लिए एक एक विशेषता लेके बैठा है। एक एक फल देगा, एक एक देगा। पर परमात्मा की शरण में जाओगे तो वो सब मिलेगा। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया और भगवान कृष्ण ने भी कह दिया, योग क्षेमम वहाम्यम कहा, पर शर्त रख दी, अन्यान्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। एक शर्त रख दी पहले कि जो अनन्य भाव से मेरे को सेवेगा, मेरी शरण आएगा, उसका मैं योग क्षेम खुद करूँगा। तो ये क्या है, हमें एक निष्ठ हो जाना है, बस ज्ञान निष्ठ हो जाए। करना पड़े सब करो, पर निष्ठा एक में हो जाए, ज्ञान में हो जाए। तो क्या क्या जान लेता है? ब्रह्म को जान लेता है, लोगों को, वेदों को, देवताओं को, सभी भूतों को। अब उसको भूतों का भी पता चल गया, वो जान लेता है। और आत्मा को जान लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है।
सबका ज्ञाता हो जाता है, सबका ज्ञाता हो जाता है। इसके पश्चात आरुणि उदालक ने कहा कि गंधर्व ने हम सब अध्ययन करने वालों को सूत्र और अंतर्यामी का ज्ञान दिया। भाई हमें सारा ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? जो सारे एक सूत्र के अंदर ब्रह्मांड और पिंड पिरोए हुए हैं वो ज्ञान दिया, और अंतर्यामी का भी ज्ञान दिया। मैं इस ज्ञान को भली भांति जानता हूं। ठीक है, किसने कहा? ये जो पूछ रहे हैं प्रश्न आरुणि उदाल, कि मैं भली भांति जानता हूं। अब वो परीक्षा ले रहा है याज्ञवल्क्य कि मैं तो भली भांति जानता हूं। याज्ञवल्क्य से पूछा, हे याज्ञवल्क्य, बताया नहीं उसने सूत्र बताया क्या? आपको बता दिया कि भाई ब्रह्म सूत्र है और अंतर्यामी आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है, लेकिन उसने नहीं बताया अभी। तो याज्ञवल्क्य से पूछ रहा है, उसकी विद्वता की परीक्षा ले रहा है कि हे याज्ञवल्क्य, क्या उस सूत्र अंतर्यामी दोनों के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते तो इन गौओं को आश्रम ले जाने के आप अधिकारी नहीं हैं, और ले भी जाओगे तो आपका सिर गिर जाएगा, माने अपमान हो जाएगा और प्रकृति आपको सजा देगी। आगे बात समझ। अब उसने प्रश्न दोनों पूछ लिए आरुणि उदालक ने, केवल आपको अंतर्यामी और उस सूत्र का पता है, मुझे तो पता है, आप बता दो। अगर पता नहीं है तो गौओं के ले जाने के अधिकारी नहीं हो, यानी आप विद्वान नहीं। आगे देखना क्या चलता है, कल उस पर बात करेंगे। हरिओम शांति।